आपको श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वो मामला तो याद होगा जिस मामले में एक बच्ची ने आरोप लगाए थे एसएमवीडीयू के प्रोफेसर डॉक्टर हरिगोविंद मिश्रा के ऊपर, गंभीर आरोप लगाए थे, छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे उनके ऊपर, ये भी अन्य कई और गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद एसएमवीडीयू के प्रशासन ने काफी देर तक उनका बचाव किया, लेकिन उसके बाद जब इंटरनल जो कैश कमेटी थी, जब कैश कमेटी ने बाकायदा रिकमेंडेशन दी, कैश कमेटी की रिकमेंडेशन के पब्लिक होने के बाद और लोगों के बीच में इस बात के जाने के बाद फौरन एसएमवीडीयू के प्रशासन ने उन्हें यह कहा कि आप यूनिवर्सिटी में कोई क्लास नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर डॉक्टर हरिगोविंद मिश्रा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहे। और आपको अच्छे से यह भी याद होगा कि उस समय जो एसएमवीडीयू के वाइस चांसलर थे वो किस तरीके से इस प्रोफेसर की हिमायत में और इस प्रोफेसर की सपोर्ट में बाहर आए थे। ये सारा कुछ प्रकरण आपको याद है। अब उसी मामले में मेरे पास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मुंसिफ कटरा का एक फैसला है, उन्होंने एसएचओ कटरा को यह कहा है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए उनको कहा है, एक कॉपी एप्लीकेशन की उन्हें फॉरवर्ड की है और उन्हें कहा है कि फौरन इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करें और इस कोर्ट के सामने कंप्लायंस आप रिपोर्ट करें। यानी आप फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी एक कोर्ट को भी दे दें। यानी अब फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद, कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने के बाद ही जाकर उस बच्ची को कुछ हद तक इंसाफ मिला है कि अब कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में फौरन एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह होगा कि कानूनी तौर पर अब प्रोफेसर डॉक्टर हरिगोविंद मिश्रा के खिलाफ एक मामला बनेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक पुलिस इस मामले में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस जो जजमेंट आई है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मुंसिफ कटरा की जजमेंट है और उनका ऑर्डर है, इस ऑर्डर में उन्होंने पूरी तफसील दी है उस कंप्लेंट की, उस शिकायत की जो उस बच्ची ने की थी। और ये शिकायत जो है अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के, जिसमें एसएचओ को ये कहा गया है कि आप फौरन डॉक्टर हरिगोविंद मिश्रा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करें। आप जब इस पूरी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देखकर कि क्या कुछ उस बच्ची ने कितनी प्रताड़ना और किस तरह की तकलीफ और किस तरह की परेशानी उस बच्ची ने झेली है। वो परेशानी, वो तकलीफ झेलने के बाद उम्मीद तो ये थी कि एसएमवीडीयू का प्रशासन खुद ही इस मामले में कार्रवाई करेगा, आगे आएगा, एफआईआर दर्ज करवाएगा, ताकि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिले और जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने संगीन और भयानक आरोप लगाए गए हैं उस व्यक्ति को सजा मिले, उस व्यक्ति को पता चले कि उसने जो गलती की है उसकी सजा क्या है। लेकिन एसएमवीडीयू का प्रशासन लंबे वक्त तक इस मामले में खामोश रहा। एसएमवीडीयू के प्रशासन ने इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की। और आप ये भी देखिए विडंबना की पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जब तक फाइनली अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुंसिफ कटरा के कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में उनसे ये कहा गया है कि आप फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करके इस मामले की पड़ताल करें। यानी अब इस मामले की पड़ताल शुरू होगी। अब इस मामले में कार्रवाई होने के आसार भी हैं और इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी मुझे लगता है पुलिस पूरी कोशिश करेगी। यहां पर यह भी आपको याद कराया जाए कि उस समय आंदोलन भी हुआ था, उस समय स्टूडेंट्स ने हंगामा भी किया था, लेकिन एसएमवीडीयू के उस समय के वाइस चांसलर ने जिस तरह का उनका व्यवहार था स्टूडेंट्स के प्रति, जिस तरह का उनका व्यवहार था इस स्टूडेंट के प्रति, और जिस तरीके से उस वक्त पूरा एसएमवीडीयू का प्रशासन जो एक तरह से प्रोफेसर डॉक्टर हरिगोविंद मिश्रा को बचाने के चक्कर में लगा हुआ था, अब आज जो है फाइनली लंबे वक्त के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुंसिफ कटरा ने एसएचओ कटरा को कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए और एफआईआर दर्ज करके उसकी कंप्लायंस जो है हमें दे दें, यानी उस एफआईआर की एक कॉपी आप हमें भी दें और इस मामले में पर्याप्त कार्रवाई करें।